दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आज का मेरा वीडियो जो कि ग्रैंड अजनारा हेरिटेज की सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। और इसकी जो दीवार है, ये जो मैं अभी आपको दीवार दिखाता हूँ। ये जो दीवार है, इस दीवार को जब ये सोसाइटी का निर्माण हुआ था तो उस समय सबसे लास्ट में इस दीवार को बनाया गया था, जो कि सोसाइटी के ठेकेदार ने, जो भी बिल्डर था उसने बनाई थी। और इसका डिज़ाइन देख लो, इस डिज़ाइन से ही साफ पता चल रहा है कि इसमें कितना बनाने वाले ने कितना मेहनत की और कितना क्या क्या डिज़ाइन की वजह से अपना पैसा बचाया। इस सोसाइटी को बने हुए तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इस सोसाइटी में आए थे और उस समय जो यहाँ लोग जो पहले से रह रहे हैं उन्होंने बताया कि जी हमको यहाँ 8 साल हो गए, कोई 7 साल बता रहा था। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 3 साल से ऊपर तो हमें भी यहाँ हो गए हैं। तो मेरा यह बताने का मेन मकसद यह है कि 8 साल 10 साल से और 11 साल के बीच में जब से यह सोसाइटी बनी, तब से इस सोसाइटी की जो ये दीवार मैं बार बार आपको लगातार दिखा रहा हूँ, ये दीवार जो है ये कई जगह से देखो क्रैक हो चुकी है। और कई जगह से इसमें जो ये सामने आपको सरिया पाइप दिख रहा होगा, ये गैप में ये पाइप जो है सड़ और गल चुका है, जिसकी वजह से कि यहाँ से कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर जैसे बिल्ली, गिलहरी इत्यादि अंदर आते हैं। और ये अंदर आके गाड़ियों को और जो अंदर लोग रहे घूमते हैं या बच्चे खेलते हैं उनको नुकसान पहुंचाने का डर बना रहता है। तो इस सोसाइटी की जो ये दीवार है, ये है अब जो AOA है उसके द्वारा नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कि ये 11 साल में ही ये दीवार जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसमें जो ठेकेदार ने जिस तरीके का मटेरियल लगाया, जिसमें सीमेंट और बजरी, रेत इत्यादि और जो भी लोहा ईंट वगैरह जो लगाए, वो सब पकड़ छोड़ चुके हैं। और कई जगह से तो यह झड़ चुका है और ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आपको ये नीचे दीवार में पाइप के नीचे ये देखो लकीरें सी ये जो दिख रही हैं, ये सारा ये छोड़ चुका है और जगह जगह से फट चुका है। तो मेरा यह सब दिखाने का मेन मकसद यह है कि इस प्रकार के जो काम हैं, जो कि ठेकेदारों के द्वारा, सोसाइटी या बिल्डरों के द्वारा इनमें मटेरियल लगाया गया, उससे अब जिस प्रकार की सामान की बर्बादी हो रही है और पैसे की बर्बादी हो रही है, जो कि 10-11 साल में ही दोबारा नई दीवार बनाने की नौबत आ गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए सोसाइटी ने अब डिज़ाइन में परिवर्तन लाई है। ये देखो सारा जगह जगह पे दिख रहा है क्या दीवार कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ठेकेदार ने। तो इस प्रकार की दीवारों को और उसमें जो पैसा लग रहा है उसको अगर शुरू में ही ठेकेदार इत्यादि ध्यान लगाकर बनाएं और सेफ्टी का ध्यान रखें, तो उससे काफ़ी हद तक पैसे की बचत होगी और जो खरीदार हैं उनको भी सुरक्षा मिल पाएगी। मेरा दिखाने का मतलब ये है, अभी मैं आपको आगे देके दिखाता हूँ जो नई दीवार बन रही है उसका कंस्ट्रक्शन जो किया गया है। ये बीच में ये पावर हाउस है और ये अब आपको यहाँ दीवार दिख रही होगी। ये दीवार जो है यह तोड़कर अभी नई बनाई गई है। और ये दीवार जब से बनाई है तकरीबन ये मई 2025 के महीने से शुरू की गई थी, जिस समय की बरसात शुरू नहीं हुई थी। और जो इस ठेकेदार ने यह बनाई है उसने इसको जब से ये बनाई है, चाहे वो ईंट तोड़ के ईंट नई लगाई है और मसाले लगाया गया, तो मसाले का स्तर तो क्या है मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी प्लास्टर है। लेकिन इसमें न पानी की तराई की गई और ना इसके ऊपर कोई पेंट किया गया। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी जो है, ये देखो ये अभी आपको दीवार बिल्कुल बिना पेंट की या चूने के दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से अंदर भी है और जगह जगह पर इन दीवारों को अलग अलग रंग से रंग के दिखाया गया होगा
एक जो AOA है उसको दिखाने का प्रयास किया है कि कौन सा पेंट और कौन सा कलर किया जाए, किंतु मजबूती जो है पेंट से नहीं दिखाई जा सकती और ना उससे छुपाई जा सकती है। उस चीज़ को दिखाने और छुपाने के लिए तो इसमें रंग रोगन करना ही पड़ेगा। ये जो मैं दीवार दिखा रहा था वो दीवार और ये जो आगे अभी पुरानी दीवार दिखा रहा हूँ, इसके बनावट में ही आपको फ़र्क दिख रहा होगा। किंतु ये मैं बार बार इसको क्यों दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये है जैसे ये दीवार देखो जगह जगह पे इसको कलर करके और इसका चेक किया जा रहा है कि किस प्रकार की ये दीवार में कौन सा ब्यूटिफिकेशन में अच्छा लगेगा। ये प्राइमर है, लेकिन यहाँ ये गड़बड़ कर रखी है। जैसे ये नंबर हैं, ये पार्किंग के नंबर स्लॉट पहले ही लगा दिए गए हैं और ये प्लेटें जो लगाई हैं इसके ऊपर अगर पेंट होगा या वो जो भी कलर होगा वो इन पेंटों को भी डल कर देगा और इसका जो रिफ्लेक्शन है इसको ख़त्म कर देगा। ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये प्लेटें बाद में लगाई जानी चाहिए थी। अभी जैसे ये दीवारें देखो, ये अभी नॉर्मल कंडीशन में है, तो इस कंडीशन की दीवारों को पहले कलर करके और फाइनल करने के बाद ही इस पे ये प्लेटें लगनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है और विशेष करके ध्यान वो कर। और साथ ही साथ इन मकानों में जो काम चल रहा है, जो ये मकान है, ये भी इनमें पे एक बार पेंट पहले भी हुआ है, लेकिन अभी जिस तरीके से इन मकानों का पूरा जगह जगह से प्लास्टर उखड़ गया है और पूरा झड़ गया है, तो उसको झाड़ के इसको रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। फ़िलहाल यहाँ रिपेयरिंग वर्क के लिए प्रोटेक्शन का काम किया हुआ है, किंतु बाद में जो कलर होगा तो ये कलर वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं, ये भी साथ के साथ जो काम चल रहा है इनमें सेफ्टी का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखने में आया है कि जो ठेकेदार काम करवा रहा है वह सेफ्टी का विशेष ध्यान नहीं रख रहा है, जिसकी वजह से कि जो लेबर है उसको रिस्क बना हुआ है। मैं ज़्यादा उल्टा शब्द नहीं बोलना चाहता क्योंकि हर किसी को भी गलत बोलना ठीक नहीं है, लेकिन विशेष जो जैसे इतने बड़े बड़ी बिल्डिंगें हैं, 20-20, 22-22 मंजिल बिल्डिंग है, तो इनमें रिपेयरिंग वर्क के साथ सेफ्टी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कुछ बिल्डिंगों में हो चुका है और कुछ में काम चल रहा है। सोसाइटी की बैक साइड में मैं आ गया हूँ और इसके ये देखिए यहाँ पे भी ये दीवार पे प्राइमर लगा के और ये दिखाने के लिए छोड़ा गया है कि अगर इस प्रकार से बनाया जाए या क्या किया जाए। और यहाँ पर ये देखिए इसी के बगल में ये जगह है, ये छोड़िए, जहाँ ये वाइट प्राइमर किया है यहाँ पर अब यहाँ पे पार्किंग न होने की वजह से यहाँ कोई प्लेटें नहीं लगी है, किंतु यहाँ देखिए यहाँ पर ये पार्किंग के जगह पे ये प्लेटें लगाई और ये प्लेटें इन गाड़ियों के लिए लगाई गई है या किसके लिए लगाई गई है ये पता नहीं है। शायद यहाँ पर जगह न होने की वजह से सामने लगाई गई है। तो इनको पहले ऐसे ही प्राइमर के करके या वाइट पेंट करके और तब या कोई भी जो कलर करना है वो करने फाइनल होने के बाद प्लेटें लगाने से एक और जहाँ ये रिफ्लेक्शन में जो प्लेटें हैं ये सुरक्षित रहती, तो साथ ही साथ ये दूर से चमकती और इनकी लॉन्ग लाइफ रहती। ये पूरी सोसाइटी में इसी प्रकार से दीवार बना दी गई है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका छोड़ दिया गया है। अब ये बारिश की वजह से छोड़ा गया है या बरसात में वो किसी अन्य कारण से या ठेके में ही इतना ही एरिया दिया गया था जो दीवारें दिखने में ठीक है उनको छोड़ दिया गया है। ये समझ से बाहर है, परे से बाहर है, क्योंकि न गार्ड बता पा रहे हैं इस बात को और न कोई सोसाइटी में इलेक्शन होने की वजह से कोई बात नहीं करना चाहता और अपनी कमियों को कोई बताना भी नहीं चाहता। और साथ ही साथ जो ठेकेदार हैं वो इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा या कोई वर्कर दिखाई नहीं दे रहा लेबर, जिससे कि उनसे पता किया जा सके। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के कामों को विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है और जो काम हो रहे हैं उसमें क्वालिटी का और मजबूती का ध्यान रखा जाए, जिससे कि कोई भी चीज़ बने तो वो लॉन्ग लाइफ चलती रहे और साथ ही साथ
जो लोगों का पैसा इसमें लग रहा है समय समय पर, उस पैसे के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, खर्चे के ऊपर। ये देखिए ग्रैंड अजराना हेरिटेज में बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ बिल्डिंगें डैमेज हो रखी है उन एरियो में ये लेबर जो है ये काम कर रही है और रिपेयर वर्क कर रही है। अब पेंटिंग का काम तो बाद में होगा, लेकिन इनका काम करने का तरीका आपको दिखाता हूँ। ये सेफ्टी के नाम पे देखो रस्से से लटका रखा है, और ये इतना खतरनाक काम है कि अगर यहाँ नीचे जाला, इनको जाला लगाने की आवश्यकता है, किंतु जाला न लगा के इन लोगों ने नीचे केवल पन्नी रखी हुई है, और एक आदमी वो ऊपर 9वीं 10वीं मंजिल पे काम कर रहा है, जिसको कि मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए एक आदमी इधर काम कर रहा है, और ये दूसरा आदमी जो है ये इस मकान में जो ये काम चल रहा है ये काम कर रहा है, और ये नीचे 2 आदमी खड़े हैं, लेकिन इन्होंने ये पन्नी लगा रखी है, वो भी सामान की सुरक्षा के लिए लगा रखी है, ना कि किसी और कार्य के लिए। तो ये इस प्रकार के काम जो है, इससे जान में को जोखिम में डाल के अगर ठेकेदार काम करवा रहा है तो इस चीज़ को सुरक्षा की दृष्टि से ब्लेम किस पे लगाया जाए और किसको इसके लिए दोषी ठहरा जाए, यह आप लोग कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और इस काम को रुकवाने में हमारा सहयोग दें कि इस प्रकार की तरीके से काम करने से काम नहीं होगा। इसके लिए नीचे कम से कम एक मोटा तगड़ा अच्छा खासा नेट लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि रस्सा अगर किसी वजह से अगर इमरजेंसी में या किसी भी कारण से आदमी टूट के या नीचे गिर के अगर किसी वजह से गिर गया तो उसकी क्या हाल होगी, और वह बचेगा या इस कार्य के लिए जिन रिस्पॉन्सिबल लोगों से बात की गई है तो वो ये बोलते हैं कि जी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फैसिलिटीज जो हैं वो ठेकेदार यहाँ पे अपने वर्कर्स को दे रहा है, और ग्रैंड अजराना हेरिटेज में हो रहा है। तो ये कैसी सेफ्टी है आप खुद एहसास कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों के लिए यदि आपके पास और सेफ्टी के कोई जानकारी है तो अवश्य लिखें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया या यह जानकारी थोड़ी भी पसंद आई है और जागरूकता से संबंधित कोई भी अन्य आपके पास जानकारी है तो अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने अंत तक मेरा यह वीडियो देखा, और इसी प्रकार अन्य जानकारियों के लिए वीडियो को देखते और चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।